पैनिक सेलिंग होती क्या है। कई बार हम देखते हैं मार्केट में एक काफ़ी तेज़ी से गिरावट आना शुरू हो जाती है और मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे जाने लगता है, चीज़ों के प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे जाने लगते हैं। यानी कुछ ही देर में मार्केट काफ़ी नीचे चला जाता है, चाहे वो किसी न्यूज़ की वजह से हो या किसी और कारण की वजह से हो। एक मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पे इस मार्केट में सेलिंग होना शुरू हो जाता है। लोग नीचे के रेट पे भी बेचना शुरू कर देते हैं, तो उस घबराहट में मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे चला जाता है। इसे पैनिक सेलिंग कहा जाता है। हो सकता है आप बिगिनर्स हैं, आपकी लाइफ में ये मौका आपको देखने का नहीं मिला होगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू इस मार्केट से जुड़े रहते हैं तो कभी ना कभी ये समय आपको देखना ही पड़ेगा। तो जब भी इस मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग होती है तो एक घबराहट का माहौल होता है, लोगों को समझ नहीं आता अब करें तो क्या करें, विशेषकर बिगिनर्स को। तो यहाँ पर जब भी पैनिक सेलिंग होती है प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे चले जाते हैं। अब पैनिक सेलिंग से बचने के लिए कुछ बेसिक बातें जो इस मार्केट में हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात वो होती है कि इस मार्केट में कभी भी किसी भी समय पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है। अगर हम इस मार्केट में कंटिन्यू वर्क करते हैं इंट्राडे में, कंटिन्यू अगर हम इंट्राडे में वर्क करते हैं तो किस दिन पैनिक सेलिंग होगी वो हमें पता नहीं होगा। किस दिन पैनिक सेलिंग होगी वो हमें पता नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो विदाउट एनी स्टॉप लॉस यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो होता है, जिस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी पैनिक सेलिंग होती है, तो मैंने देखा है काफ़ी ट्रेडर्स को बॉटम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब मॉर्निंग में प्राइसिंग काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन सपोज आफ्टरनून में एक पैनिक सेलिंग का दौर शुरू होता है और चीज़ें जब काफ़ी तेज़ी से नीचे जाती हैं, प्राइस उन्हें काफ़ी कम दिखते हैं। जो सुबह प्राइस हुआ करते थे तो उन्हें लगता है कि चीज़ें सस्ती मिल रही हैं और वो एक बॉटम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये इतना नीचे आ चुका है अब अपन खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी पैनिक सेलिंग होती है, बॉटम प्रिडिक्ट करने की तो कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी तेजी से मार्केट नीचे जा रहा है और यहाँ पर बॉटम और टॉप प्रिडिक्ट करना उतना आसान नहीं होता कि वो नीचे कितना जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से बॉटम प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, जब पैनिक सेलिंग का दौर चलता है चीज़ें काफ़ी तेज़ी से नीचे आती हैं, लेकिन वो नीचे तेज़ी से तो आती हैं लेकिन थोड़ा सा ऊपर होती हैं तो लोगों को लगने लगता है चलो ये यहाँ गिरना रुक गया, अब ये बढ़ने लगी। लेकिन थोड़ा सा बढ़ने के बाद वो डबल तेज़ी से और नीचे चली जाती हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से बॉटम प्रिडिक्ट करने की कोशिश तो करना ही नहीं चाहिए। अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट में सेलिंग हो रही है, हम शॉर्ट सेल काम करके काम नहीं कर सकते, हम हमारे माइंड को चेंज नहीं कर सकते ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो खरीद के काम करना यानी ट्रेंड के अपोजिट काम करना अपने आप में एक रिस्की ट्रेड तो होता ही है। तो जब भी पैनिक सेलिंग होती है यहाँ पर एक पेशेंसली उसको वॉच करके प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ वर्क करना चाहिए, बॉटम प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए और ट्रेंड के अपोजिट तो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो बिगिनर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जो नए नए इस मार्केट में आते हैं और हो सकता है ऐसा मौका उनके सामने आ जाए और वो वहाँ पर काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाएं। तो अगर हम कंटिन्यूस मार्केट से जुड़े रहेंगे तो कभी ना कभी पैनिक सेलिंग का दौर तो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, चाहे करेंसी मार्केट हो, फेस तो करना ही पड़ेगा। उसकी तैयारी पहले से होना चाहिए,
वो दिमाग में पहले से होना चाहिए कि वो कभी भी आ सकता है, वो पहले से बता के नहीं आएगा। थैंक यू।